नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जियोग्राफी के एक शॉर्ट रिवीजन की। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। इसके पहले रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर चाइना है। चाइना फर्स्ट पे है। 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या है 1.21 अरब तथा जनघनत्व है भारत का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड और त्रिपुरा तथा मिजोरम। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है तथा उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जबकि पश्चिमी बिंदु गौहर माथा या गौरी माथा है और पूर्वोत्तम बिंदु किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये चारों आपको याद करना पड़ेगा, नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का और वेस्ट का। भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। ये देखिए, गुजरात का जो क्षेत्रफल है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। ये आरआरबी ग्रुप डी में 2014 में पूछा हुआ था डायरेक्ट। विभिन्न देश की सीमाओं से मिलने वाले भारत के राज्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान और बांग्लादेश तथा म्यांमार। इन देशों से भारत की सीमा टच होती है, जबकि सर्वाधिक जो भारत की सीमा टच होती है ये 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से टच करती है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर तथा पाकिस्तान के साथ 3023 किलोमीटर की सीमा लगती है। क्या आप जानते हैं कि चीन एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है, लगभग 14 देशों के साथ। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे एमपी, थर्ड पे महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे यूपी आता है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे, बिहार तीसरे पे, वेस्ट बंगाल चौथे पे और आंध्र प्रदेश 5वें पे है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। गोवा सबसे छोटा राज्य है, जबकि सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से माही है, पुडुचेरी का। पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश से 4 जिलों से बनता है, माही, यनम, कराईकल, माहे, यनम, कराईकल और एक कोई है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दिल्ली है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और जनसंख्या में भी लक्षद्वीप ही है। सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या में सिक्किम। अब कुछ प्रमुख चैनल की बात कर लेते हैं, जो कि ग्रेट चैनल है। ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है तथा 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार में है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिबार में मिनिकाय चाहिए यहाँ पे, और 8 डिग्री चैनल मिनिकाय और मालदीव के बीच में है तथा मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक जलडमरू मध्य भी है। भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का प्राचीनतम नाम आर्यावर्त। आर्यों की शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ईरानियों ने सिंधु को हिंदू का और भारत को हिंदुस्तान कहा। यह विश्व का अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर के नाम से जुड़ा हुआ है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय
में स्थित है और भारत का नॉर्थ साउथ विस्तार जो है माने उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है। यह भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर देशांतर की बात किया जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के मध्य से गुजरती है, जो कि ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारत की अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो है 7,516.6 किलोमीटर है। अगर दोनों को मिला देते हैं तो 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगा। अब गंगा नदी तंत्र देख लेते हैं। गंगा जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वहाँ से इसका नाम भागीरथी होता है। भागीरथी के जो जब अलकनंदा से संपर्क करती है, यानी अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग बनता है और रुद्रप्रयाग जो है ये मंदाकिनी और अलकनंदा सब में कॉमन रहेगी। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलने से बनती है, जबकि कर्णप्रयाग पिंडार गंगा और अलकनंदा के मिलने से, और नंदप्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से, तथा विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से बनती है। गंगा नदी तंत्र में जो गंगोत्री से गंगा निकलती है पहले से भागीरथी के नाम से जाना जाता है और देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने पर ही गंगा निर्माण होता है, यही सब लिखा हुआ है। भागीरथी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा। ये सब कुछ नोट्स हैं। कुछ नदी हैं और उनका उद्गम स्थल है। चंबल ये जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है। घाघरा नदी माकसुंग हिमानी से, कोसी नदी गोसाईथा नेपाल से और बेतवा विंध्याचल तथा सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र देख लेते हैं। सिंधु जिसमें 5 नदियां जो होती हैं सतलज, चेनाब, झेलम, रावी और ब्यास। तो रावी, ब्यास और सतलज इंडिया में पानी, मतलब एक जो समझौता हुआ था ये रावी, ब्यास और सतलज इंडिया में है और चेनाब, झेलम ये दोनों पाकिस्तान में हैं। वही सब लिखा हुआ है इसमें, बाकी पढ़ सकते हैं आप। ब्यास सतलज की सहायक नदी है और कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है और छिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नांगलबाद इसी नदी पर बना हुआ है। अब नर्मदा नदी देख लेते हैं। नर्मदा नदी, नर्मदा का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बहती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। मतलब कुछ नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती है और कुछ बंगाल की खाड़ी में। ज़्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा, महानदी, ताप्ती ये सब अरब सागर में गिरती हैं। तो वही सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। साबरमती नदी यह राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये खंभात है। यह पश्चिम में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। बताया ना, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ये सब अरब सागर में गिरती है। माही नदी यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी ये राजस्थान में अरावली श्रेणी के पर्वत से निकलती है और 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद ये कच्छ का रण जो गुजरात में उसमें जाके विलीन हो जाती है। घग्गर नदी हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर यह राजस्थान के हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी यह नदी मानसरोवर झील के निकट चेमडूंग ग्लेशियर से निकलती है। तथा महानदी जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा जिले से निकलती है।
सिहावा जिले। तथा गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती है। तथा इसकी जो उत्तर की ओर सहायक प्रमुख नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, बेनगंगा, पेनगंगा और इंद्रावती हैं। तथा दक्षिण में मंजिरा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब देखते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है और यह केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु से बहती है। शिव समुद्रम पर इस पर एक प्रमुख जलप्रपात है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, बता ही दिया। बाकी देख लीजिएगा, ये कुछ पर्वत हैं, ये पठारे हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट लेख हैं। देख लीजिएगा एक बार। ये कुछ सिटी हैं और किस नदी पर स्थित हैं ये हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। जैसे औरंगाबाद कोयना नदी पर है, कटक महानदी पे, हरिद्वार कानपुर और पटना गंगा नदी पर है, नासिक गोदावरी, उज्जैन क्षिप्रा नदी पे, श्रीनगर झेलम नदी पे, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पे, जौनपुर गोमती नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा, कोटा चंबल राजस्थान, सॉरी ये श्रीरंगपट्टनम है कावेरी, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा या यमुना नदी दोनों, अजमेर लोनी, बाकी सब देख लीजिएगा। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दीव, ये एक ही में हो गया है, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। सो थैंक्स।